जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस। पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि पॉइंट म्यूटेशंस क्या होती हैं। आज हमने देखना है कि उसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं। पॉइंट म्यूटेशंस हमारे पास वो म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंज आता है, अल्ट्रेशन होती है। अब वो अल्ट्रेशन एक सिंगल बेस पेयर की भी हो सकती है, या फिर क्या होता है कि जो एडजेसेंट बेस पेयर्स होते हैं उनकी चेंजिंग होती है। फॉर एग्जांपल ACGAA, ठीक है, हमारे पास एक सिंगल बेस पेयर, इसकी चेंजिंग भी हो सकती है, या फिर एडजेसेंट बेस पेयर्स, एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ, जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, उनमें से फॉर एग्जांपल ये 3 बेस पेयर्स, इनकी चेंजिंग हो गई, ठीक है। अब डीएनए के पूरे सीक्वेंस में से इस छोटे से चेंज को या फिर एक सिंगल बेस पेयर की चेंज को हम कहते हैं कि वो हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स क्या हैं पॉइंट म्यूटेशन की, हमारे पास है टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है कि कोई भी चीज़ ऐड कर देनी है, किसी की रिप्लेसमेंट के में कोई चीज़ आ जाए या कोई पर्सन आ जाए तो हम उसको कहते हैं ये उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नदीम एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। अब उसकी जगह हम अमजद को रख लेते हैं तो वो उसका सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक की जगह कोई दूसरी ले लेता है। अब सब्स्टिट्यूशन के आगे देखें तो इसके अंदर दो तरह से सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, या तो बेस कोई हम एक्स्ट्रा बेस ऐड कर देते हैं या फिर कोई बेस डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एक जी गुआनिन, ठीक है, तो ये होगी बेस एडिशन। और अगर हम इसके अंदर से ये जी जो है ये निकाल देते हैं तो ये हो जाएगी बेस डिलीशन। अब बेस सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि बेस सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं। वो म्यूटेशंस, ठीक है, जिसके अंदर एक बेस पेयर रिप्लेस किया जाता है उसको कहते हैं कि वो है बेस सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी सब टाइप्स भी हैं। सबसे पहले इसकी 2 सब टाइप्स हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशन क्या है हमारे पास। ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, हमने एक बेस को चेंज करना होता है लेकिन कैटेगरी सेम होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बेसिस हैं कौन कौन सी। हमारे पास होते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स हमारे पास होती हैं एडेनिन और गुआनिन, ए और जी। सेकेंडली पायरिमिडीन्स हमारे पास होती हैं, इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं साइटोसिन और थायमिन। और अगर आरएनए का केस हो तो उसमें यूरासिल होती है हमारे पास बेस। अब ट्रांजिशन के अंदर हमने जो चेंज करना है, जो रिप्लेसमेंट करनी है, वो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्यूरिन है उसको चेंज करना है तो प्यूरिन की जगह हमने प्यूरिन ही ऐड करनी है। अगर हमने ए को चेंज किया है तो ए की जगह जी ही ले सकती है, या फिर जी को चेंज किया है तो जी की जगह ए ही आ सकता है। तो इस तरह की जो रिप्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं कि वो है हमारे पास ट्रांजिशन। सेकेंडली इसमें दूसरी प्रोबेबिलिटी भी होती है, वो है पायरिमिडीन को चेंज करते हैं पायरिमिडीन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइटोसिन बेस है, ठीक है, इसको थायमिन से चेंज करेंगे या फिर थायमिन को साइटोसिन से। अब हम ये नहीं कर सकते कि ए की जगह टी ले ले, टी की जगह जी ले ले, इस तरह से नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस देखें, इसके अंदर देखें ए की जगह हम यहाँ पे लगा देते हैं जी, ठीक, सी की जगह हम लगा देते हैं टी, फिर जी की जगह ए की जगह जी, फिर ए की जगह जी, ठीक है। अगर इस तरह की हमारे पास अल्ट्रेशंस हो जाएंगी या फिर रिप्लेसमेंट हो जाएंगी तो उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रांसवर्जन, ठीक है। इसके अंदर भी हमने बेस को ही चेंज करना है, ठीक है, लेकिन
इसके अंदर जो रिप्लेसमेंट होगी वो ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल पायरिमिडीन को चेंज करना है हमने एक प्यूरिन बेस से, ठीक है। पायरिमिडीन फॉर एग्जांपल सी है, सी की जगह हमने ए को रिप्लेस कर दिया, सी की जगह जी को रिप्लेस कर दिया, या फिर टी की जगह ए या फिर टी की जगह जी, मतलब ऑपोजिट कैटेगरीज। प्यूरिन्स हमारे पास थी ए और जी, ठीक है। पायरिमिडीन हमारे पास थी टी और सी। इसके अंदर प्यूरिन को पायरिमिडीन से, ठीक है, या फिर पायरिमिडीन को प्यूरिन से चेंज करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ ए बेस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय अ बेस ऑफ अदर। एक केमिकल कैटेगरी वाली बेस को दूसरी से रिप्लेस कर देना। सेकंड जो हमारे पास टाइप आ जाती है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन की, वो आती है हमारे पास एडिशन और डिलीशन म्यूटेशंस। इसमें क्या करना है, कोई भी चीज़ ऐड होगी या फिर कोई चीज़ डिलीट होगी। ये जो म्यूटेशंस हैं इसके अंदर एडिशन और डिलीशन तो होती है, लेकिन होती किस चीज़ की है, वो होती है न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लिखा हुआ है AA GACTCC, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इस तरह के जो शिफ्ट्स होंगे, उनको हम इंडेल म्यूटेशंस भी कहते हैं, इंडेल म्यूटेशंस। अब इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं, ए की जगह ए ही है, फिर ए की जगह ए है, जी की जगह जी है, ए की जगह फिर ए ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जी लगा दिया। देखें साइटोसिन, ये क्या है, पायरिमिडीन है, और इसको हमने चेंज कर दिया प्यूरिन से, यहाँ पे चेंज आया है। बाकी देखें, अगर हम सी की जगह टी लगा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन। और ये वाला जो एक पेयर है जहाँ पे सी की जगह जी आया है, वो हो रही है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसवर्जन। और इसी तरह की जो चेंजेस हैं, इसी तरह की जो म्यूटेशंस हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंडेल म्यूटेशंस हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम एक बेस पेयर यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो भी हमारे पास ये इंडेल म्यूटेशंस आ जाएंगी। अगर हम यहाँ से इन दो को रिप्लेस कर देते हैं या इन दो की कटिंग कर देते हैं, और ये भी जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये अगर हमारे पास बन जाए ए ए ए, और यहाँ पे जी की जगह हम फिर से सी लगा दें, फिर टी, फिर सी, सी और टी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। हमने क्या किया है, एक जो बेस पेयर है उसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इस तरह की म्यूटेशन हमारे पास जो है इंडेल म्यूटेशंस होती हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास कि अब ये तो थी पॉइंट म्यूटेशंस की टाइप्स। उसके बाद के मॉलिक्यूलर कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं पॉइंट म्यूटेशंस के जीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं पॉइंट म्यूटेशंस के डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये किस तरह से एक्सप्रेस होती हैं। कि कोई चेंज आ गया है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, कोई ना कोई चेंज तो आया ही होगा, लेकिन अब वो चेंज किस तरह से एक्सप्रेस होता है, फिनोटिपिकली या जीनोटिपिकली, वो देखते हैं कि अब वो किस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो 3 फॉर्म्स के अंदर हो रहा है। पहला सिनोनिमस म्यूटेशंस, सेकेंडली मिस सेंस म्यूटेशंस, थर्ड नॉन सेंस म्यूटेशंस। ये म्यूटेशंस बता रही हैं कि इस तरह की म्यूटेशन आएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो एक्सप्रेस होगी कि वो हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन की वजह से चेंज आया है। सबसे पहले सिनोनिमस म्यूटेशंस, ठीक है, इसके अंदर
क्या करते हैं, हम किसी भी अमाइनो एसिड का एक कोडॉन उसको चेंज करते हैं उसी अमाइनो एसिड के दूसरे कोडॉन से। फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड का एक से ज़्यादा कोडॉन है, ठीक है। अब ये देखें, अब इन म्यूटेशंस को हम साइलेंट म्यूटेशंस भी कहते हैं। ये भी हमारे पास आर्जिनिन है, ये भी हमारे पास आर्जिनिन है, देख, लेकिन इसके अंदर कोडॉन का सीक्वेंस देखें, AGC और इसमें CGG हैं, ये हमारे पास आर्जिनिन और ये भी आर्जिनिन, लेकिन इसको हमने रिप्लेस किया है इससे, और ये दोनों सेम ही अमाइनो एसिड है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिससेंस म्यूटेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड के कोडोन को हम चेंज करते हैं दूसरे किसी और अमाइनो एसिड के कोडोन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है लाइसिन, LY स्टैंड्स फॉर लाइसिन। लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, इसको हमने एक और अमाइनो एसिड के अंदर चेंज कर दिया जिसका नाम है आर्जिनिन, ठीक। फिर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है नॉनसेंस म्यूटेशंस। नॉनसेंस म्यूटेशंस इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि एक अमाइनो एसिड का कोडोन, ठीक है, उसको चेंज किया जाता है एक ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडोन के अंदर। ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडोन का मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास आएगा स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन बनना बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, चाहे उसकी सिंथेसिस कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। ये स्टॉप कोडोन्स क्या करते हैं, आके किसी भी सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये हमारे पास CAG है, ये है हमारे पास GLN। GLN कहते हैं ग्लूटामीन को, ठीक। इसको हमने चेंज कर दिया है एम्बर ट्रांसलेशनल कोडोन। एम्बर ट्रांसलेशन कोडोन आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन्स, एम्बर टर्मिनेशन कोडोन्स। अब ये हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, किस तरह से एक्सप्रेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो मिससेंस म्यूटेशंस हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं इसकी, एक है कंजर्वेटिव, दूसरी है नॉन कंजर्वेटिव। मिससेंस म्यूटेशंस की इसकी 2 टाइप्स हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन। सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेटिव म्यूटेशंस, ठीक है। इसके अंदर भी चेंजिंग होती है, अल्ट्रेशन होती है, और इसके अंदर क्या होगा कि एक अमाइनो एसिड है उसको हम चेंज करेंगे एक दूसरे अमाइनो एसिड से, लेकिन वो उससे केमिकली सिमिलर होगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसकी कि केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर सेम होनी चाहिए और नॉन कंजर्वेटिव के अंदर जो अमाइनो एसिड की केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास ट्रिपल है, लाइसिन है, ठीक। अब इसको हमने चेंज कर देना है आर्जिनिन के अंदर, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई यहाँ पे कंजर्वेटिव के अंदर, और नॉन कंजर्वेटिव के अंदर जो है जो केमिकली ही डिफरेंट। अब लाइसिन और आर्जिनिन इनकी केमिकल कंपोजिशन कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी, लेकिन अगर हम देखें नॉन कंजर्वेटिव में तो ट्रिपल यू हमारे पास अगर हो, ट्रिपल यू स्टैंड्स फॉर यूरासिल बेस, ठीक है, इसको हम UCU से चेंज कर दें, UCU से, ठीक है। ये जो ट्रिपल यू है ये है हाइड्रोफोबिक फिनाइल एलानिन, और इसको हमने चेंज कर दी है पोलर सीरीन से। तो इस तरह की जो कंजर्वेशन है उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन। और जो लाइसिन को हमने चेंज किया है आर्जिनिन के अंदर, ये थी हमारे पास कंजर्वेटिव, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन की जो केमिकल कंपोजिशन है वो कहीं ना कहीं मैच होती थी। ये थे हमारे पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ये हमारे पास टाइप हो गई थी मिस सेंस म्यूटेशंस की। अब बात करते हैं कुछ के नॉन सेंस म्यूटेशंस की। नॉन सेंस म्यूटेशंस जिसके अंदर हमारे पास था स्टॉप कोडॉन आता था। अब इसका इफेक्ट क्या है प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे,
ये जो है म्यूटेशंस, ये मोस्ट डेंजरस म्यूटेशंस कहलाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से आने वाला जो चेंज होता है पॉलीपेप्टाइड के ऊपर या फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, उससे एक कंसिडरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब हमने बात करनी है इंडेल म्यूटेशंस की। इंडेल म्यूटेशंस जो हैं नॉन सेंस म्यूटेशंस की तरह, उनके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनका भी जो इफ़ेक्ट होता है पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप या फिर म्यूटेशन, वो है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि शिफ्टिंग होगी किसी चीज़ की। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटायर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, वो चेंज होगा डाउनस्ट्रीम की। अब डाउनस्ट्रीम कहते हैं उस जगह को जहाँ पे जो ट्रांसलेशन है डीएनए सीक्वेंस की वो होनी है। अब फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि एडिशन और डिलीशन हो गई एक सिंगल बेस पेयर की, एडिशन हो जाएगी या फिर हमारे पास डिलीशन हो जाएगी। सिंगल बेस पेयर की एडिशन और डिलीशन हो गई। ठीक है, अब ये हमने सिंगल बेस पेयर लिया कहाँ से, डीएनए से लिया। फिर हमने क्या किया, इसका जो फ्रेम था, इसका जो सीक्वेंस था, इसको रीड किया। फिर अब उसका जो बाकी बचा हुआ था, रिमाइंडर था ट्रांसलेशन प्रोसेस का, उसको वहाँ से चेंज कर दिया और एक न्यू रीडिंग फ्रेम जो है वहाँ पे लगा दिया। हुआ क्या, ये हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस था, ठीक है, इसको हमने चेंज किया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडिशन हो गई है इसकी जी की, ठीक है, जी की एडिशन हुई। अब इसके रीडिंग फ्रेम को देखते हुए यहाँ पे हम ऑपोजिट जो है वो इसकी बेसिस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका जो फ्रेम शिफ्टिंग हुई है, इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास ये फ्रेम शिफ्ट है। इस तरह की जो लेजन्स हैं, जो चेंजेस हैं, उनको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहते हैं। अब डीएनए लेवल की बात करें तो डीएनए लेवल पे ही ये चेंजेस, ये सीक्वेंसेस के चेंजेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डीएनए में कुछ साइट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं डॉकिंग साइट्स। अब डॉकिंग साइट्स इनको क्यों कहते हैं, इनके अंदर वो साइट्स होती हैं जिसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है और उसके पास इसके बाइंडिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इन साइट्स ने क्या करना है, बाइंड करना है किसी भी साइट के साथ जाकर या फिर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करना होता है, और इन साइट्स को कहते हैं डॉकिंग साइट्स। अब ये जो डॉकिंग साइट्स हैं ये बैक्टीरियल मैसेंजर आरएनए में भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब म्यूटेशंस के हमने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स देखे कि कौन सी म्यूटेशन ज़्यादा डेंजरस है, कौन सी ज़्यादा हार्मफुल हैं। म्यूटेशंस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, प्रोटीन के बनने के ऊपर, और उसकी वजह से जो प्रोटीन की अमाउंट है वो वेरी करती रहती है। अब यहाँ पे ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या करना है, डिस्टिंक्ट कैसे करना है कि जीन म्यूटेशन कहाँ पे हुई है, और अब वो जो म्यूटेशन हो गई है वो फिनोटिपिकली किस तरह से एक्सप्रेस होगी। बाज़ औक़ात कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिनका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। अब किसी बंदे के सीक्वेंस के अंदर चेंज आ गया है, अब उसको फिनोटिपिकली हमें अपीयरेंस से नहीं पता चलेगा देखने से कि उसके अंदर कोई चेंज आया है या नहीं। बाज़ औक़ात होगा ऐसा कि उस चेंज को अपीयर होने के अंदर साल लग जाएँ, ठीक है, 2 साल लग जाएँ, या फिर कभी वो अपने आप को शो ही ना करे लेकिन अंदर से उसको कोई ना कोई डिज़ीज़ हो। तो ये थी हमारे पास पॉइंट म्यूटेशंस की डिफरेंट टाइप्स।